आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं परमेश्वर ने किन्नर को क्यों बनाया है। बहुत से ऐसे मसीह लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल रहता है और वो काफ़ी कंफ्यूज में रहते हैं कि परमेश्वर ने किन्नर को क्यों बनाया। आज मैं आपको परमेश्वर के कुछ बाइबल वचनों के थ्रू मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, और परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि मैंने किन्नरों को क्यों बनाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 से 28 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, जो समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने इस संसार में एक इंसान को बनाया था, यानी कि एक यहाँ पे आदम और हवा को बनाया था, तब परमेश्वर ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया था। कहा था, परमेश्वर ने कहा, उनको आशीष दिया और उनसे कहा कि फूलो और फलो और पूरे पृथ्वी में फैल जाओ, पूरे पृथ्वी पर फैल जाओ और अपने आप सभी को अपने वश में कर लो, चाहे वो मछलियां हों, चाहे वो आकाश में पक्षियां हों, और पृथ्वी पर रेंगने वाले जो जानवर हैं उन सभी पर आप लोग अधिकार करो। परमेश्वर ने इस बात को हमें बताया था कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उन्हें आशीर्वाद दिया था। कहा था कि आप लोग ये सृष्टि में जो कुछ भी होगा, आपका जो कुछ भी है ये सृष्टि में, वो सब आपका है, और आप लोग इस पूरे सृष्टि में भर जाओ और फूलो और फलो, और चाहे वो मछली हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, या रेंगने वाला हो, या उड़ने वाला हो, या चलने वाला, सब पर आप लोग अपना अधिकार कर लो। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 से 16 और 17 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हवा को एक बात बताया था। उन्होंने कहा था, जब आदम और हवा को बनाया था, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी कि तू वाटिका के सब वृक्षों को बिना खटके खा सकता है, यानी बिना संकोच किए, बिना डरे तू खा सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है 17 में, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, जो भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य तू मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने पूरे आदन की वाटिका के जितने भी फल थे, जितने भी पेड़ और पौधे थे, सब कुछ को परमेश्वर ने इजाजत दे दिया था कि तुझे जो कुछ भी खाना है बिना खटके खा ले, बिना डरे, बिना संकोच किए तू खा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने साफ साफ आदम और हवा को मना किया था कि तुझे भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष होता है उसका फल तुझे नहीं खाना है, और तू जिस दिन उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य तेरी मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, इस बात को उन्होंने इग्नोर करते हुए उन्हें शैतान बहकाने की कोशिश किया, और उस शैतान के बहकावे में आकर के उन्होंने भले और बुरे के फल को खाया, और इसीलिए आज हमारे संसार में मृत्यु का आना आरंभ हुआ है। तभी दोस्तों, परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि जो इंसान इस धरती पे आएगा वो मरेगा नहीं। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया था, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें आने लगी हैं इस संसार में। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 56 से 3 और 5 में लिखा हुआ है, जो परदेसी यहोवा से मिल गया है वो ना कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहे, और हम तो सूखे वृक्ष हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो परदेसी यहोवा से मिल गया है वो ना कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और जो खोजे भी ना कहे, खोजे भी ना कहे तो उसे वृक्ष का क्या कहते हैं, सूखा हुआ वृक्ष कहते हैं। परमेश्वर इस बात को हमें स्पष्ट करके बताता है, और इस बात को कहते हुए कह रहा है कि जो आज
जो परमेश्वर यहोवा को जान गया है, जो परमेश्वर यहोवा को पहचान गया है, तो उसे बिना भी कहे परमेश्वर से ये नहीं कहना कि मेरी प्रजाओं से, अपनी प्रजाओं से परमेश्वर मुझे अलग करेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है चौथे में, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसको अपनाते हैं और वो मेरी वाचा का पालन करते हैं, तो यहोवा यो कहता है। यानी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को, यानी जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरे वाचा का पालन करते हैं, और यहोवा यो कहता है। यानी परमेश्वर यहोवा इस बात को कहता है, परमेश्वर यहोवा इस बात को हमें कह रहा है कि जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें से, बहुत सारी ऐसी मुसीबतों से, परेशानियों से, दिक्कतों से, मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा हुआ है, मैं अपने भवन और अपनी सहार पनाह के भीतर उसको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। यानी जो पुत्र और पुत्रियों से क्या होगा, बहुत उत्तम होगा, उसका नाम सदा बना रहेगा और वह कभी मिटेगा नहीं। जो कि दोस्तों जो कुछ भी आज यहाँ पे हो रहा है वो शैतान के थ्रू, शैतान ने जो कुछ भी करवाया शैतान के थ्रू, और किन्नर भी शैतान के थ्रू ही हुए हैं। तभी दोस्तों जो भी हुआ था वो शैतान के ही थ्रू हुआ था, क्योंकि शैतान ने वहां पे पाप करवाया आदम और हवा से, और वहीं से पूरे सृष्टि का संचालन हो गया और पूरी सृष्टि आज पापी और श्रापित हो गई। तो दोस्तों आप सभी को नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर